भाई सोग की इजाज़त है, मातम की फिर भी नहीं, क्योंकि सोग जो है, सोग वो अकेले होता है, सोग के लिए मदद से नहीं की जाती। तो सोग में इतना है कि अगर कोई शख्स फौत हो गया तो घर वाले खाना नहीं पकाते, गम में भरे हुए हैं, तो उनके रिश्तेदार या हमसाए उनको खाना पुलाएं 3 दिन तक, 3 दिन तक ये करें। तो ये तो है सोग। 3 दिन के बाद अल्लाह की रज़ा पर राज़ी होने का ऐलान करें, कहें भाई जो गया वो तो गया, और जो तुम रह गए तुमने भी जाना है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जाने वालों के लिए इन्ना लिल्लाहि और अपने लिए इन्ना इलैहि राजिऊन, हमने भी जाना है। तो सब्र करो। तो सो के कितने दिन हैं? 3। लेकिन ये इज्तिमाई नहीं, ये मातम नहीं। इज्तिमाई मातम करना किस तरह है कि मैं अगर आपको कहूँ कि मोमिनीन किराम हज़रत हुसैन के गम में हम सुबह इतने बजे रोएंगे, इस तरह अगर किसी मजलिस में ऐलान किया जाए कि हम इतने बजे रोएंगे, तो ये इज्तिमाई सोग होगा या इनफरादी? ये इज्तिमाई तो सोग है लेकिन इनफरादी, उसको इज्तिमाई शक्ल नहीं देनी, अल्लाह की रज़ा पर राज़ी होना। तो ये वक़्त मुकर्रर करके रोना कि कितने बजे रोएंगे, वो कहते मैं इतने बजे रोऊंगा, तीसरा कहते नहीं मैं तो इतने बजे रोऊंगा। तो वक़्त मुकर्रर करके रोना इसकी तो हमें समझ नहीं आती। ये भी उन्हीं को पूछो जो ऐसा करते हैं, हम क्यों जवाब दें। ये तो सवाल एक ही दोहराया मालूम है। कुरान हदीस की रोशनी में बताएं कि सफ़े अव्वल के मुसलमानों में मातम की मजलिसें मुनक़िद कभी होती थी या सोग इनफरादी तौर पर ही होता था? वो मैंने तो खुद बता ही दिया कि सोग जो है ना, अब ये है कि एक दफ़ा एक मजलिस में इनसे पूछा गया कि ये माथे को पीटना ये कैसा है? तो एक जाकिर कहने लगे कि ये तो कुरान से साबित है। इस तरह कि सबसे कि ऐसा किसने किया था कि जी हज़रत इब्राहीम की बीवी ने किया था। वो कहाँ? हज़रत इब्राहीम की जो बीवी थी हाजरा, उनके तो बेटा था इस्माइल। हज़रत हाजरा के बेटे जिनको के कुर्बानी के लिए पेश किया था, उनका क्या नाम था? हज़रत इस्माइल, जो हमारे अरबों के जद्याला हैं, हम उनके औलाद हैं। तो हज़रत इस्माइल तो हाजरा के बेटे थे ना, लेकिन हज़रत इब्राहीम की जो पहली बीवी थी सारा, उसके बच्चा नहीं था कोई। तो औरतों को बच्चों के से बड़ी खुशी होती है ना, बच्चा हो तो वो सारी उम्र महसूस करती रहीं, ख़ास तौर पर 16 साल तक। ये मुझे अंदाज़ा नहीं, मेरा अंदाज़ा 16 साल वो महसूस करती रहीं या 14 साल कि मेरे बच्चा नहीं। अल्लाह ताला को मंजूर था कि इनके भी यहाँ होगा। तो फरिश्ते आए और उन्होंने इब्राहीम को ख़बर दी कि आपकी बीवी ये मतलब बच्चा होगा। अल्लाह ताला बशरना हो बिइस्हाक नबिया, हमने इब्राहीम को बशारत दी कि आपके यहाँ इसहाक होगा और वो नबी भी होगा। तो कुरान करीम में है कि हैरान हुए, हज़रत सारा बूढ़ी थी, हज़रत सारा बूढ़ी थी और हज़रत इब्राहीम उस वक्त कितनी उम्र के थे? 100 साल के। हज़रत इब्राहीम की उम्र थी 100 साल की थी। और जब इस्माइल पैदा हुए थे तो उनकी उम्र गालिबन 86 साल की थी। खैर इसको छोड़ो। तो जब हज़रत इब्राहीम 100 साल के हैं तो सारा भी तो बूढ़ी औरत थी ना। जब कहा गया और खुदा के फरिश्तों ने आकर बताया कि इनके यहाँ बेटा होगा,
तो औरतें जब सुनती हैं ना कोई हैरानी की बात, तो क्या करती हैं? तो ये उंगली जब उड़ती है तो ताज्जुब के लिए है ये होगा, आले दो, क्या मैं बच्चा जन्मूंगी? कुछ अपनी उम्र का एहसास, तलब और ख्वाहिश और तमन्ना वो तो होती है, लेकिन जब वो पूरी होने के करीब हो जाए तो फिर ताज्जुब भी होता है। तो कुरान का आपने कहा फसक्कत वजह, हज़रत इब्राहिम की बीवी ने अपने चेहरे पर इसे हाथ मारा, तो जो हाथ मारा वो ताज्जुब के साथ था या मातम के लिए? भाई आप बताएं खुद कि इस तरह कोई ताज्जुब करे और उंगली उठाए या माथे पर हाथ मारे, तो हाथ मारना वो मातम होता है या ताज्जुब के लिए? बोलो। कुछ तो कहिए कि लोग कहते हैं आज गालिब गज़ल सराहना हुआ, कुछ तो कहो ना, ये ताज्जुब है, गम तो नहीं। तो कहते हैं हमने यहाँ से लिया है पीटना। तो मैं कहा करता हूँ कि भाई इख्तिलाफ से बचो, इख्तिलाफ से बचो। तुम्हारे भी यहाँ जब बच्चों की बशारत तो पीटा करो तो बात कोई नहीं, हम एतराज़ नहीं करेंगे, लेकिन हत्तुल वसा काम वही करो जो पहले से मिले। लेकिन किसी की वफात पर पीटना, फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मन दरबल खुदूदा व शक्ल जो यूबा, मन दरबल खुदूदा, जिसने चेहरे पर हाथ मारे गम में, व शक्ल जो यूबा, और कपड़े फाड़े गम में, शक्ल जो यूबा, व दाबदा वल जाहिलिया, और हाय हाय किया। मन दरबल खुदूदा व शक्ल जो यूबा व दावदा वल जाहिलिया फलैसा मिन्ना, हजूर फरमा गए वो हम में से नहीं, वो हम में से नहीं। तो हम भी कहते हैं कि ये जो ये करें वो हम में से नहीं।